चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल में संभावित 1801 पदों की वैकेंसी की, और ये केवल संभावना नहीं बल्कि सही भी साबित होगा। इसके पीछे कारण है कि ये जानकारी हम आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर आपको दे रहे हैं साथियों। एक्चुअली में एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि भाई जो यूपी पीसीएल है और इसकी सहयोगी वितरण कंपनियां हैं, इसमें कितने पद कार्यकारी सहायक के अर्थात कह सकते हैं कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के खाली हैं। तो साथियों, इसमें बताई गई है जानकारी कि 1801 पद रिक्त हैं। ठीक है ना, 1801 पद रिक्त हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस बार ये लगभग तय है और आरटीआई के माध्यम से, पिछली आरटीआई में यूपी पीसीएल ने बताया भी था कि अब पहले इसका पेपर यूपी पीसीएल स्वयं कराता था, अब इसका पेपर यूपी ट्रिपल आयोग को कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस वजह से ये वैकेंसी आने में थोड़ा वक्त अभी और लगेगा। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको इस साल मिलने की उम्मीद है ना। अगर लगाई भी जाए तो दिसंबर लास्ट तक लगाई जा सकती है, अन्यथा जनवरी 2025 में आप इसकी उम्मीद लगाइए। अब एक चीज देखिए कि भाई हम बात करें अगर इस वैकेंसी की, तो भैया यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, ये लगभग तय है। 1801 पदों पर वैकेंसी होगी और आगामी है ना, जैसा कि हमने कहा दिसंबर लास्ट या जनवरी में आप इसकी वैकेंसी एक्सपेक्ट करिए 1801 पदों पर। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो पहले एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर हम आपको एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सारी चीजें बताते चलते हैं। हालांकि जब यूपी ट्रिपल एससी इसका पेपर अब कराने जा रहा है तो थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस की गुंजाइश रहेगी। हालांकि जो चेंजेस की गुंजाइश होगी वो सिलेबस में या एग्जाम पैटर्न में थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, और वो भी देखना पड़ेगा कि यूपी पीसीएल किस प्रकार से है ना एक तरह से प्रस्ताव भेजता है यूपी ट्रिपल एससी को, उसी आधार पर होगा। सेम भी रखा जा सकता है, लेकिन आइए देख लेते हैं कि जो अभी तक का जो मामला है वो क्या रहा है, ताकि उस हिसाब से आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी जारी रख सके। और इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं किसी न किसी एग्जाम की, तो आपको इस एग्जाम के लिए क्या अलग से पढ़ना होगा? भाई इस एग्जाम के लिए आपको कंप्यूटर और इंग्लिश अलग से पढ़ना होगा। उसमें भी कंप्यूटर तो आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए पढ़ ही रहे हैं, भाई हर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर आ रहा है, तो यहां आपको क्या अलग पढ़ना है? इंग्लिश ही अलग पढ़ना है, बाकी सब तो वही है। तो अलग से कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आइए जरा देख लेते हैं, अभी नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तब अलग से ठीक है करिएगा तैयारी। तो एलिजिबिलिटी साथियों, ग्रेजुएशन चाहिए होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी हो, ठीक है। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, तो ये आगे हम देखेंगे। ये देख सकते हैं आप साथियों, इसमें परीक्षा का माध्यम भाई ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, ठीक है। 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 अंक का, ठीक है, और 180 मिनट का, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर 1 मिनट, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। चयन प्रक्रिया जो अभी तक रही है वो ये कि पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रिटन टेस्ट की बात करें तो साथियों इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से पहला भाग, पहला चरण ये होता है कि आपको ट्रिपल सी लेवल के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 नंबर के, मतलब 50 क्वेश्चन एक नंबर का रहता है, और इसमें 20 अंक पाना अनिवार्य है। मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य होता है, और यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन सही करते हैं, तो ही आपका अगला पेपर चेक होता है, नहीं तो नहीं होता है। और अगला पेपर जो होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और आपका रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और यहां पर ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, हिंदी के 55 क्वेश्चन 55 नंबर के, इंग्लिश के 55 क्वेश्चन 55 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से 180 क्वेश्चन, 180 नंबर, 180 मिनट मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं साथियों इसके अगले चरण की, तो जैसे ही है ना, जब यहां पर भाई पेपर जो लोग क्वालिफाई, मतलब जब पहला पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका दूसरा पेपर चेक होता है, और पहला पेपर केवल क्वालिफाइंग है तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, और दूसरे पेपर में जो आप मार्क्स पाते हैं उसी के आधार पर मेरिट बनती है,
और आगे जो है आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। और जब टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है तो ध्यान दीजिए कि भैया टाइपिंग में आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए होती है 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश चाहिए होती है 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। तो ये टाइपिंग चाहिए होती है इसमें, ठीक है भैया। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की, तो आप हिंदी अन्य एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं वही यहां पर भी चाहिए होगा। जो इंग्लिश है ना एसएससी वगैरह की अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की इंग्लिश पढ़ रहा हो तो वही वाला इंग्लिश का पूरा सिलेबस लगभग है, ठीक है। और इसी प्रकार से रीजनिंग जो आप अदर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं लगभग वही सिलेबस है और जीएस भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं कहूंगा, मैं वही सीधी सी बात कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं चलने दीजिए, जब ये वैकेंसी आ जाए तो बस इंग्लिश अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं। अब चूंकि यूपी SSC इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो अगर हम पीईटी की बात करें तो एक बात समझिए कि पीईटी कौन सा 2023 वाला मांगेंगे या 2024 वाला मांगेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि इसके पहले ये वैकेंसी ये एग्जाम यूपीपीसीएल स्वयं कराता रहा है और अभी यूपी SSC को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2024 के पेट से ही पेपर ये होगा, इसकी पूरी उम्मीद है, ठीक है। और 2024 का पेट अभी हुआ नहीं है, तो इस बार जब 2024 का पेट आए तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा, जरूर पेपर दीजिएगा, है ना। और इसी आधार पर इस वैकेंसी के, ठीक है, आने की पूरी उम्मीद आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में चेंज नहीं होगा, जैसे पहले ग्रेजुएशन मांगता था अभी भी मांगेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भैया सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट यही रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। केवल पैटर्न में हल्का बदलाव हो सकता है कि 180 क्वेश्चन के बजाय हो सकता है 100 क्वेश्चन कर दें या 150 क्वेश्चन कर दें, ठीक है ना, उसमें हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी सब्जेक्ट ये सारे रहने की उम्मीद है, ठीक है ना। सिलेबस तो भैया, है ना, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर यही रहेंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट ये रखेंगे, तो सिलेबस भी, है ना, पूरा ही है तो वो रहेगा, ठीक है ना। तो इसके संबंध में जानकारियां हम साथियों इस चैनल पर आगे भी उपलब्ध आपको कराते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप नियमित रूप से जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे ले जाते रहेंगे। हम अपने इस YouTube चैनल पर कुछ क्लासेस निशुल्क भी देते हैं डेली, तो आप उसको पढ़ते रहिए ताकि आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन चलता रहे। बाकी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं आप उसमें लगे रहिए, ठीक है। हमारे अभी इस चैनल पर आप देखेंगे साथियों तो डेली सुबह 11 बजे, ठीक है, जीके जीएस की क्लास चल रही है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। 12 बजे साथियों हिंदी की क्लास चल रही है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 बजे दोस्तों कंप्यूटर की क्लास चल रही है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निशुल्क है। तो जुड़े रहें और तैयारी करते रहें, ठीक है भैया। हाँ, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं जैसे ही इससे संबंधित और आगे जानकारी या अपडेट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर।